अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं और इस समय हम वाराणसी के वही जगह पे जलालीपुरा में और सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि बुनकर की। पिछले दिनों एक बड़ा सम्मेलन बनारस में हुआ, उसके बाद एक बड़ी बैठक जो है अधिकारियों के साथ वाराणसी के कजाकपुरा में हुई। बताया जा रहा था कि एमडी के साथ बैठक है और कई समस्याओं का जिस तरह से ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली हो रही थी, उसको लेकर तमाम मुद्दों पर बैठक थी। बैठक कितनी सफल रही और कितना समस्या का समाधान हुआ, सीधे तौर पर जो लोग वहां पर मौजूद हुए उन लोगों से बात करेंगे। कि जिस तरह से आप जानते हैं कि बैठक जो हुई थी आपके वाराणसी कजाकपुरा में, बराबर ये बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग के नाम पर अलग अलग तरीके से वसूली, पेनाल्टी, तमाम तरीके से बुनकरों को शोषित किया जा रहा है। क्या लगता है कितनी राहत मिली इसकी? देखिए, बैठक नहीं थी वो पिछले संडे को एमडी साहब ने कैंप लगाया था, बुनकर कैंप। उनके तक तमाम बुनकरों की और अष्टम अधिशासी अभियंता कार्यालय से वो सूचना जा रही थी। अखबारों के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार में भी छपा था कि काशी बोलो काशी के नाम से जो उनका स्लोगन चल रहा है, उसमें कि बुनकरों का शोषण किया जा रहा है लोड के नाम पे, जो एमडी साहब को बताया गया। तो एमडी साहब ने खुद संज्ञान में लेने के लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद कैंप लगाऊंगा। एक अच्छी पहल मैं कहूंगा कि एमडी साहब ने किया कि बुनकरों के बीच डोर टू डोर इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये अष्टम का जो फीडर है ठीक एकदम बीचों बीच है बुनकर बहुत क्षेत्र के। तो वहाँ पे आए घर, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो वो बिजी थे। तो एसी साहब और सीई साहब, दो बड़े सम्मानित अधिकारी आए और उसमें सैकड़ों की तादाद में बुनकर जुटे और ज्यादातर वहाँ पे जो समस्याएं नोट की गई, तो उसमें सबसे ज्यादा समस्या लोड को लेकर आई कि बुनकरों को लोड के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसमें सम्मानित अधिकारियों ने जवाब दिया कि देखिए, इस फीडर पे 50% लोड जो हमारा मीटर बता रहा है, 50% लोड ज्यादा बता रहा है। आप लोग लोड कम करके 10% कर दीजिए, हम जांच नहीं करेंगे। तो ये उन लोग का अपना तर्क है, किस तरह से नापते हैं, जोपते हैं। लेकिन बुनकर, हम आपको बता दें कि बुनकर एक सीधा साधा और अशिक्षित बुनकर हमारे यहाँ बनारस का ज्यादातर बुनकर, और यही का उपेक्षा का इसका शिकार हुआ कि उसके ऊपर कम जानकारी की वजह से और उनको प्रताड़ित करने के डर के मारे बिजली जो चेकिंग है, जो लोड के इतना डराया, उनको धमकाया जा रहा है लोड के नाम पे कि कितने आधा बुनकर तो अपना पावरलूम बंद करके पलायन कर गए। अब तो ये है कि हम बुनकर जो बंद करके चले गए दूसरे राज्य प्रदेशों में, अब जो यहाँ है वो भी धीरे धीरे अपना पावरलूम बेच के बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। अभी इसका सीधा अभी जीता जागता सबूत हमारे जलालीपुरा मोहल्ले में भी आया। अपना परिवार जीविका और पावरलूम का बिल जमा करने के लिए उन्होंने अपना पावरलूम तक बेच दिया। तो आज तारीख है 12, कल 11 था, कल बेचे हैं। तो बड़ी दर्दनाक स्थिति है बुनकरों की, बनारस की बुनकरों की। आपके चैनल के माध्यम से हम बिजली विभाग के एमडी साहब से हम उनसे गुजारिश करेंगे, उन्होंने एक अच्छा पहल किया। देखिए, दोस्ताना माहौल जब तक नहीं बनेगा बुनकरों के अंदर, बिजली एक वो बुनकर उपभोक्ता है बिजली विभाग, अभी इन्हीं से लेना है और अपने ग्राहक से जब तक नरमी से मोहब्बत से पेश नहीं आएंगे। हमने उस दिन भी कहा था कि देखिए, अगर बिजली विभाग को बिल लेना, सब बुनकर कोई ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल नहीं जमा करना चाहता। 2006 से जो फ्लैट रेट व्यवस्था 75 रुपया चल रही थी उसको जमा कर रहे थे, अच्छे से जमा कर रहे थे, सभी जमा कर रहे थे। तब तक लोड की भी कोई समस्या नहीं थी। अब उसमें लोड की समस्या आ गई कि 5 में से किलो से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये है तो वो है। अरे सरकार को पैसे से मतलब है। फ्लैट रेट व्यवस्था 75 से करके अब 800 440 रुपया प्रति लूम कर दिया, पहले 75 रुपया था। 1 किलो पे 860 रुपया है। तो ये सब जोड़ जाड़ के करीब अगर 1 किलो 2 किलो के नीचे कनेक्शन नहीं मिलेगा तो जो बुनकर अगर 4 पावर लूम का 300 रुपया दे रहा था, अब 2 किलो वाट पे 4 पावर लूम चलेगा तो 8 8 16 1720 रुपया प्लस जीएसटी, 300 की जगह 17 18 1900 रुपया जमा करना और तब तक महीना फट से पूछ जाता है। तो उतना अब बुनकर को तो मजदूरी भी नहीं आई, उसके बिन के गया साड़ी गिरफ्ता के लेके
या गद्दी के लेके दूसरा उसका पैसा भी नहीं मिला, अब बिजली के बिलों को जमा करना, और जितना घर में औरतों का गहना गुड़िया था सब बेच बात के तो खत्म हो चुका। अब पावरलूम बिकना शुरू हो गया, लोग पलायन तो आधा कर ही चुके हैं, आधा बनारस बुनकरों से खाली हो गया है। तो इस जो पुरानी परंपरा है, कला है बनारस की साड़ी की, बनारसी साड़ी की, इसको बचाना है। इसको बचाने के लिए जब तक बिजली विभाग के लोग, अधिकारी और सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रमुख सचिव जी, जब तक ये लोग बैठ के एक मजबूत नहीं बनाया गया, हम लोग हैं अभी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो बुनकर का दर्द है, पीड़ा है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन जो नुमाइंदे हम लोग के हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव है, वहां तक माननीय मुख्यमंत्री तक बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो बुनकर जो प्रताड़ित है, जो दर्द भरी जिंदगी जी रहा है, देखिए ये एक ऐसा कारोबार है बगैर बिजली के चलेगा नहीं। अब बिजली, आप बिजली के नाम पे उसको उत्पीड़न हो रहा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो। ऐसे में एक सवाल ये बन रहा है कि 2017 के बाद से अभी तक आप 1800 कितना 20 से पहले आया रहा था 1720, तो अब क्या 2 महीने के अंदर ऐसा क्या आ गया कि ओवरलोड मतलब बता रहा है विभाग जवाब ये दे कि अब क्यों मतलब लोगों को बर्दाश्त किया जाए कि ये चीजें 6 महीना पहले या 17 में क्यों नहीं बताई गई। देखिए हमें तो लगता है कि कुछ साजिश की वो समझ में आ रही है, क्योंकि आधा बुनकर तो ऐसे चले गए, पलायन कर गए हैं, कारोबार है ही नहीं है। बनारस से जो गद्दी शहर में चौक में गद्दीदार थे, वो भी धीरे धीरे गद्दीदार खाली करके चले जा रहे हैं, कहीं चले, तो अब कर मिला जुला के जीरो हो गया। बनारस में साड़ी का कारोबार एकदम है नहीं है। जो खटर पटर की आवाज हर गलियों में सुनाई देती थी, अब वो भी बंद हो गई है, तो उसको भी एकदम खत्म करना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है। तो इसी के ये राजनीति का लोड का बहाना बना के डराया धमकाया जा रहा है, बहुत ज्यादा, और ये कम होना चाहिए। मतलब जो हमने एक बार आपसे कहा ना कि इसको जो लोड के नाम पे डराया धमकाया जा रहा है, एक अगर से प्रेम से, भेद मोहब्बत से बैठ के आप अपना उपभोक्ता समझ के आप उसको प्रलोभन दीजिए कि आप हर महीने बिजली की बिल अच्छा जमा करेंगे, करेंगे, आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आप अपने यहाँ लोड कम करिए, लोड का जो घरेलू जो आपको मीटर है घरेलू चलाइए, और बिजली जो पावरलूम का है पावरलूम चलाइए। उस दिन हमारे एसी साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि देखिए आप अगर से एक पंखा या कूलर जोड़ के अगर से चोरी से पावरलूम वाले पे चला देते हैं, तो जो आप घरेलू पे चलाएंगे 300 रुपया महीना उठेगा, उसमें 1500 चला जाएगा, तो लोड आपका उस पर जो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हम बुनकरों को भी इस पर समझना पड़ेगा, और जो अधिकारी, सम्मानित अधिकारी कहते हैं, उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा। कुछ हम जागरूक होंगे, कुछ हम एक कदम हम आगे चले, एक कदम वो आगे चले, तो साथ मिलके जब ये कारवां बढ़ेगा तो ये समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और पहल देखिए बिजली अधिकारी को करना है, सरकार को करनी है। हमारी सरकार, देखिए सरकार जब बन जाती है तो सबकी होती है। सरकार हमारे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने कहा था कि जो 2006 से फ्लैट रेट की व्यवस्था मिल रही है, उससे सस्ती और अच्छी फ्लैट रेट की व्यवस्था हम बुनकर समाज को देंगे। तो सब्सिडी जो पहले मिली थी तो वो व्यवस्था अभी तक दिखी नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी से कहेंगे कि आपने जो कहा था उससे हम लोग को बड़ी आस है, आपकी बातों पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, और आस भी है कि जो आपने कहा है बुनकरों को, बनारस की बनारसी साड़ी को, कला को बचाने के लिए, इस कला को विलुप्त होने से बचाने के लिए, बुनकरों के परिवार को जीवित करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं कि खाली बुनकर में मुसलमाने हैं, हमारे जितने 50% मुसलमान भाई है तो 50% हिंदू भाई, दोनों एक ताना बाना के साथ मिलकर जुल के, अगर तो हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है, एक दूसरे को मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की जो परंपरा बनारस से है, उस परंपरा को बचाने की जरूरत है, उस धरोहर को बचाने की जरूरत है। ऐसे में आप इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं और बुनकर जागरूक मन से भी हैं, ऐसे में किस तरह से आप अगली मतलब पहल करेंगे या अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे विभाग के साथ, क्योंकि जो ओवरलोडिंग, हम फिर वही पर आते हैं कि 2017 के बाद हमको नहीं बताया गया, क्या ये मुद्दा है कि नहीं, क्या इस मुद्दे पर आपका संगठन काम करे आगे? जी, हम लोग का एक बुनकर एकता जागरूक मंच है, जिसके हम अब्दुल रबिया है अध्यक्ष है, और संगठन इसीलिए बना है, इससे हम लोग कार्रवाई करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं खुद उनके आवास पे जो जनता दरबार होता है, 2-2 बार बुनकर की पीड़ा को लेकर वहाँ भी लेटर जाकर दिया हो। और जैसे आपने कहा कि 2017 से पहले लोड की समस्या नहीं थी, वो 19 तक भी नहीं थी,
और ये 23 तक भी नहीं थी, 24 से अचानक 6 महीना तक शुरू हुआ है। तो अब बिजली विभाग को क्या लग रहा है, तो उनको अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो उसमें उनको चाहिए कि जिसे उन्होंने इसी को लेकर एमडी साहब ने पहल किया, तो एक कैंप लगाया कयापुरा में। उन्होंने कहा कि इस तरह के जनता के बीच में जाके गेट टुगेदर करना है, उनके बीच जो दूरियां बिजली विभाग से और बिजली उपभोक्ता के बीच की दूरियां उसको कम करना है। तो उन्होंने कहा है कि हर रविवार को, हर महीने के तीसरे रविवार को एक कैंप लगेगा। उसमें आप मीडिया के सम्मानित मीडिया भी उसमें पहल कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों। तो ये एक अच्छा शुरुआत हुआ है। और फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो इस लोड को लेके बहुत डर और भय का माहौल बुनकर समाज में है, उसको कम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। क्योंकि और अब स्थिति इससे ज्यादा होगी तो लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। अभी तो पावरलूम भी किए, आधा तो पलायन कर गए हैं। तो बहुत भयावह लग रहा है स्थिति, बहुत डर भी लग रही है। तो उस डर को खत्म करने के लिए हम दोनों बिजली विभाग को और बुनकर को दोनों एक साथ बैठ के बात करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन नहीं है। और थोड़ा सा जिस तरह से बात किया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो भी उल्टा ही हो रहा है देश के अंदर। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो जिस तरह से आप कैंप लगा, अखबारों में निकला कि एमडी साहब आ रहे हैं और एमडी साहब पहुंचे नहीं, तो कैसे समस्या का समाधान? देखिए, एमडी साहब तो खैर आए नहीं, वो तो सच्चाई है। एमडी साहब ने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, उनके सचिव आए थे, उनके जो एसी आए थे, सारे लोग तो आए थे। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो बुनकरों का पावरलूम का है। आप लोग हर महीने का यूनिट बना के कितना मीटर का रीडिंग चला, कितना लोड है, ये सब बना के उसको दिखाए। हर महीने अपना रीडिंग कराए, हर महीने अपना वहां जाके ओवरलोड चेक कराए। अगर आपका रीडिंग बना सब कुछ ठीक ठाक है तो नहीं प्लांटी लगना चाहिए। 2023 में अप्रैल के महीना में ये सारी सुविधा बंद हो चुकी थी। मतलब फ्लैट रेट का जो व्यवस्था थी पुरानी 2006 से 2023 अप्रैल तक चला, उसमें कोई लोड का भी मिशन नहीं था और ना जो बढ़ती पैसा लिया जाए, वो सब सारी चीजें खत्म हो गई 2023 में। उसके बाद अगर प्लांटी लिया जा रहा है 2023 के बाद, तो आप साल भर का जोड़िए। साल भर का जोड़ रहे तो साल भर पहले आप उपभोक्ता को बता देना चाहिए कि आपका हर महीना लोड ओवर चल रहा है। आप क्या विभाग बिल ऐसा देता है कुछ कि आपका कितना लोड चला? नहीं, कुछ दिन पहले, आज के 4 महीना पहले मैसेज लोगों के मोबाइल पे आया था कि आपका ओवरलोड चल रहा है। उसके बाद वो मैसेज आया, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया, कोई कार्रवाई ऊपर नहीं है। देखिए, 2 तरह की बिल होती है। एक वो बिल होती है जिसमें आप पेमेंट करते हैं, आपको पेमेंट की बिल मिलती है, आपके पेमेंट कर दिया। दूसरी बिल ये होती है कि जो आपका कितना लोड चला है, कब तक, 1 महीने के अंदर कितना चला, वो पूरा एक रेशियो होता है जो निकलता है। क्या वो मिलता है उपभोक्ताओं को? उपभोक्ता तो ये जान के जमा करता है कि हमारा पावरलूम का फिक्स से रेट है 430 रुपया पर मशीन हमको देना, यही उसको दिमाग में रहता है। किलोवाट के नाम से हमको लोड मिला है, सरकार एचपी के हिसाब से पैसा लेती है 860 रुपया। तो अगर हम 1 किलो का लोड लिए हैं, 2 मशीन नहीं चला सकते, उसमें एक ही मशीन चलेगा। 2 मशीन चला रहे तो 1.5 किलो माना जाएगा उसको। हाँ, तो सरकार इस तरह का हम लोगों को तोहफा दी है। और यहाँ के सांसद होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि बुनकरों के लिए अच्छी पहल करे, अच्छी शुरुआत करे। आप जब भी बनारस आते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को सौगात देके जाते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना उनसे मेरी है कि बुनकरों के लिए अगर रात भरा काम कर दे कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि बुनकर इतना पैसा दे नहीं पा रहा है। कल या परसों प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या आपका संगठन मिलेगा उनसे? कोशिश तो रहती है, उनका जो प्रोटोकॉल रहता है, जब तक प्रोटोकॉल उनका आदेश हम लोगों को थ्रू नहीं हो जाएगा तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं। हम लोग मीडिया के द्वारा अपनी फरियाद को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाती भी रहती है मीडिया। कहा ये भी जा रहा है कि विभाग जो है या बुनकर है जो 2006 के हिसाब से फिर से वही व्यवस्था मांग रहा है। और बताया, कहा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो बिजली भी महंगी हुई है, तो क्या इस तरह की मांग रखना कितना सही मानते हैं? देखिए, 65 रुपया या 75 रुपया जो जमा रहा, ठीक है, महंगाई बढ़ी उसको 150 कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए, ये थोड़ा ही नहीं है कि 400 कर दिया जाए। डबल टिबल करने का मतलब बुनकर दे नहीं पाएगा, क्योंकि उतनी कमाई नहीं रहेगी है। हर आदमी कोई ना कोई चीज में परेशान रहता है, कोई दवा में, कोई पढ़ाई में। तो आदमी पढ़ाई लिखाई बच्चों का भविष्य देखेगा कि पैसे के जुगाड़ करके बिजली विभाग को पूरा करेगा।
ऐसे में अब्दुल साहब किस तरह से पहल करेंगे? आप देख रहे हैं बराबर आपके क्षेत्र में हमने पहली बार ऐसा देखा कि पावर लूम लोग बेच रहे हैं, बेचने पर आ गए हैं, इतनी ज्यादा बिजली महंगी हो गई है। देखिए अभी तक तो पलायन की किसी खबरें थी कि 70% पलायन कर गए। नहीं, पलायन की तो खबर थी, और पलायन में सबसे बड़ा ये है कि ये तो आज आपने एक जगह गए और 2 मशीन बिकी है कल रात में, आपने देखा। मगर इसी मोहल्ले से या और भी गैर मोहल्ले से हर रोज कम से कम कबाड़ में चले जाइए, मैं एक कबाड़ की बात कर रहा हूँ, कम से कम डेली 10-12 मशीनें रोज बिक रही हैं, रोज टूट रही हैं। और तो कोई शौक में नहीं बेच रहा है, अब नहीं चला सकता, क्योंकि पहले 65 रुपया पर किलोवाट देना होता था मुलायम सिंह के जमाने में। अब जो है बिना ओवरलोड के आज जो है ये कम से कम 1100 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से देना हो रहा है, और उसके साथ साथ ओवरलोड का भी जो पीछा हुआ है ना, वो भी बरकरार है। अब लगभग अगर हम मिसाल मान लीजिए कि 2500 रुपया पर महीना जमा करते हैं तो 12 महीने का हो जाता है 26-27 हजार रुपया। अब उतना ही एक साल में ये ओवरलोड भी ठोक रहे हैं। अच्छा, ठोक भी रहे हैं, और अगर आदमी बहस कर दे रहा है तो तुरंत कार्ड पर से कार्ड भी दे रहे हैं, और फिर 200-250 बढ़ती लेकर के जमा भी कर दे रहे हैं। अच्छा, ये तो भी हो रहा है। ये भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये है नहीं। अगर आपका है तो आप लीजिए, आप कम कर दे रहे हैं इसका मतलब नहीं है। खाली डराना, धमकाना और टार्चर करना, ये बात तो समझ में आती है। अभी हमारे एक दोस्त थे, उन्हीं का ऐसा मैटर हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब कि ओवरलोडिंग पर मांगते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं, अगर से आप नहीं देते हैं, आप उससे कुछ सवाल करते हैं तो वो बहस करते हैं, 2-3 समय में काम हो जाता है। कापी पर लिख करके कार्ड भी देते हैं, और फिर 100-200 बढ़ती लेकर के आपका बिल जमा भी कर देते हैं। ये सब भी हो रहा है। और कहने का मतलब कि संडे को, जो संडे पीछे गया है, कौन सी तारीख थी, पीछे संडे था, तो हम लोगों को ये मालूम हुआ कि एमडी साहब आ रहे हैं और खास तौर से बुनकर से मिलेंगे। 6 तारीख था, तो बुनकर से मिलेंगे। हम लोग गए थे मिलने के लिए, वो आए नहीं। उनका कोई प्रतिनिधि मंडल आया था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और हम लोगों की बात बहुत कम सुनी, अपना ज्यादा बताया। क्योंकि वो तो बोले थे कि हम बुनकर से सीधे वार्ता करेंगे, मगर वो वार्ता नहीं था, वो ऐलान था। वो अपना ऐलान कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। एक आध दो बात कभी कभी मौका मिल जाए बात करने का, वरना उनका ऐलान था कि हम हमारा ये हमारा वो। मैंने उनसे बहस किया था, हम कहा सर एक बात बताएं कि लाइट कितने दिन में कटना चाहिए। जो उनके आए थे एसी साहब, उनसे मैंने सवाल किया था, और वहाँ पे हिंदुस्तान पेपर का वो पत्रकार भी थे, उनके सामने मैंने कहा था। मैंने उनसे पूछा था कि एक बात बताएं सर कि लाइट कितने दिन में कटना चाहिए, उसका हमें कानून बताएं। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन में कटता है। हम लोग कहे कि हर महीने कटता है। अच्छा, मान लीजिए कि आप 15 तारीख को उनका महीना पूरा होता है, उनका महीना 15 तारीख को पूरा होता है, वो 15 तारीख को लाइट काट दिए। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम 25 तारीख को पैसा जमा किए, तो आप छोड़ तो नहीं रहे 10 दिन का, आप तो 15 दिन वो और 5 दिन वो, अब बीच में जो 10 दिन लास्ट गया है सब आप ले रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि ये पैसा कौन लौटाएंगे आप? जो 10 दिन मैं बर्बाद हुआ, मेरा लॉस हुआ, मैं अपनी मशीन बंद रखा, पैसे का इंतजाम किया, तो ये 10 दिन आप लौटाएंगे? तब उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात है, तो अब 2 महीने के बाद जब बिल नहीं जमा होगी तो तीसरे महीने में लाइट कटेगी। ये उन्होंने एक जबानी कह के गए हैं। हमें लगता है कि यहाँ वो भी नहीं होगा, वो उनकी जबान थी, उन्होंने कह दिया हालात देख के, क्योंकि जनता बिल्कुल भड़क गई थी। जब मैं हर महीने लाइट कटने की बात की, और एक्चियन साहब थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो जनता बिल्कुल जैसे चढ़ाई कर देने किसी चीज पर, इस तरीके का वहां मंजर था। तो उन्होंने जबानी कह दिया,
हम समझते हैं कि वो जो उन्होंने कहा है कि 2 महीने के बाद तीसरे महीने में कटेगी, शायद ऐसा ना होगा, क्योंकि अधिकारी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, यहाँ जो है स्टंप पे कुछ होता है। देखा जाए तो इस कैंप से बुनकरों का कोई समाधान नहीं हुआ। वो वार्ता कहाँ हुआ, वहाँ तो अपना हर बात अपने ढंग से ऐलान किया गया कि ऐसे होगा ऐसे होगा। एक सवाल उनसे और मैंने पूछा था, हम कहा कि यहाँ पे जो बुनकर कार्ड किसी का भर जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें भरने के बाद नया कार्ड अगर लेना है तो उसका पैसा लगे। यहाँ पे 2000 रुपया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से जो है फ्री में जो है बनेगा, और अपने कर्मचारी को डांटा और कहा कि बनाओ जी सब लोग। तो सब दौड़े और बना 1-2 लोगों का, हाँ बना। तो बहरहाल उसमें प्रोसेस होता है, 1 दिन 2 दिन लगेगा, मगर उस दिन लिया। और देखते हैं कि अब कितना दिन चलता है, क्योंकि कर्मचारी कुछ करते हैं, अधिकारी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। यहाँ मतलब सब डिपार्ट अपने अपने ढंग से डील करता है। तो ऐसे में आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं शायद बुनकर जागरूकता मंच के, तो क्या अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्योंकि जो समस्या थी ओवरलोडिंग के नाम पर पेनाल्टी लगना, इसके लिए कैंप लगा था, क्या ये समस्या का समाधान होगा? समाधान तो नहीं हुआ, अगला कदम क्या होगा आपका? समाधान तो नहीं हुआ। अब कदम यह है कि हम लोग 1-2 दिन में यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और बिल ले करके दिखाएंगे कि देखिए सर, हम लोग इस हिसाब से जो शासनादेश आया था उस हिसाब से हम लोग जमा कर रहे हैं हर महीने। अब ये ओवरलोड के नाम पे अचानक खड़ा हो गया, तो ये कहाँ से आदमी देगा? और ये हम लोग उनसे फरियाद रखेंगे। अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं फिर हम लोग कानपुर हथकरघा है, बुनकर हथकरघा, वहां जाएंगे, उनसे कहेंगे, देखें कहाँ तक क्या होता है। आज हम लोगों ने और भी जगह बात किया है, तो देखा जाएगा। तो जिस तरह से पावर लूम लोग बेच रहे हैं, अपना प्लान कर रहे हैं, इसकी क्या सिर्फ बिजली ही महंगी वजह है कि कुछ और भी वजह है? देखिए, अब ये सोचिए ना कि पहले 65 रुपया पर किलोवाट था, आज वो 1100 रुपया पर किलोवाट लगभग हो रहा है। क्योंकि अब इन्होंने, पहले किलो मिलता था, अब एचपी मिलने लगा, तो किलो एचपी में डिफरेंस होता है। किलो होता है 1000 ग्राम का और एचपी होता है 750 ग्राम का। तो पहले तो ये हर किलो में पाव भर का जो है ये एक लोचा आ गया, हर किलो में पाव भर। मतलब सादे मैं अल्फाज में बता रहा हूँ कि हर किलो में 1 पाव का डिफरेंस हो गया, 250 ग्राम का। अब ये डिफरेंस, अच्छा हम लोग, हो सकता है अभी तो हम लोग इसका आईटीआई से मंगा रहे हैं, हो सकता है कि हम लोगों से एचपी के हिसाब से लिया जा रहा है और गवर्नमेंट को पावर कारपोरेशन किलोवाट में पेमेंट करती हो, क्योंकि हमारे पे लिखा हुआ है कि इतना किलोवाट। तो जो हमारे पे लिखा हुआ है उसी हिसाब से तो ये पावर कारपोरेशन उसको पेमेंट देगा। ऐसे में अगला कदम आप लोग का है कि यहाँ के जिला मुख्यालय पर जाएंगे, डीएम से मिलेंगे और उनसे अपनी फरियाद करेंगे कि विभाग मान नहीं रहा है। और इस तरीके का अगर चलता रहा तो फिर ये, हम तो ये समझते हैं कि गली गली में आत्महत्या होगा। ये आप लोगों को खबर मिलती रहेगी हर दूसरे दिन तीसरे दिन की, इस वजह से ऐसा हो गया, उस वजह से ऐसा हो गया। इनसे भी ले, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे यहाँ के बुनकर एकता जागरूक मंच के पदाधिकारी थे, और जिस तरह से देखा है कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और प्रधानमंत्री ये वादा करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने अच्छे दिन का सपना दिखाया था, वो अच्छा दिन नहीं आ रहा है और काफी बुरा दिन आ गया। विकास का सपना दिखाया है, यहाँ पर विनाश दिखाई दे रहा है, लोग पावर लूम बेच रहे हैं। और जिस तरह से वो बराबर बनारस आते हैं, करोड़ों की सौगात देते हैं, लेकिन बनारस सौगात लेने को तैयार नहीं। 70% पावर लूम बुनकर सूरत और गुजरात तमाम जगहों पे प्लान कर रहा है। ऐसे में देखा जाए कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा है पर्यटक स्थल बना है और बुनकरों का रोजगार बढ़ा है, और दूसरी तरफ ये हकीकत है कि बुनकर बेरोजगार हो गया है।
सीधे तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में लोगों को फ्री की बिजली मिली थी, सस्ती बिजली मिली थी, और योगी जी ने बुनकरों के लिए कहा कि हम सस्ती बिजली देंगे और अच्छी बिजली देंगे, और इतनी महंगी कर दी है कि सिर्फ बिजली महंगी नहीं कर दी, इस समय ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली हो रही है और अलग अलग तरीके से पेनाल्टी भी लग रही है। हम आपकी पीड़ा को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में।